सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, या फिर मैं आप सभी को कहूँ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे बात तो एक ही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। बस किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश। खैर, मैंने दोनों में ही आप सभी को विश कर दिया है। और मैं जानता हूँ काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं, तकरीबन 8 तारीख हो चुकी है आज, और ऑलमोस्ट एक हफ्ता बीत चुका है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे जैसा रेगुलर रहने वाला, रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाला अचानक से इनएक्टिव हो जाए तो काफ़ी अजीब लगता है। खैर, आप सभी को रीज़न तो पता ही होगा आखिर मैं क्यों इनएक्टिव हूँ, और अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता दूं। मेरा जो छोटा भाई, आप सभी खैर जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो लाइव वगैरह देख लेना। वो उसमें घुसता रहता है, बीच बीच में मुंह डालता रहता है और अपनी शक्ल दिखाता रहता है। वही है मेरा भाई, 5 साल का है, छोटा सा है। तो उसका थोड़ा ट्रीटमेंट का इशू चल रहा है, उसी के चक्कर में मैं चक्कर लगा रहा हूँ हॉस्पिटल्स के, और उसी लिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ और काम पर फोकस नहीं कर पा रहा। खैर, मैंने सारा जो ताम झाम था, जितने भी चक्कर थे, काट ही लिए हैं ऑलमोस्ट, और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है। और मैं चाहता हूँ आप सभी प्रे करें मेरे भाई के लिए, और प्रे करके उसे जल्दी से ठीक करें। क्योंकि वो आपका भी भाई है, मेरा भाई है तो आपका भी भाई है। खैर चलो, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, तो दूसरी वीडियो देख लेना जो इससे पहले अपलोड हुई है। उसमें मैंने क्लियर कट बता रखा है आखिर मैं क्यों इनएक्टिव हूँ। बात करते हैं कहानी की। आज की इस वीडियो में कहानी जो है वो आप सभी के फेवरेट टॉपिक पर है, यानी कि यक्षिणी की। और मुझे पूरी उम्मीद है आज की ये कहानी सुनकर आप सभी को मजा आएगा। आजकल हर कोई अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर किसी सुंदर सी जगह पर घूमने के लिए जाना चाहता है, खासकर किसी सुंदर से जंगल में, जहां प्रकृति की गोद में वो कुछ समय बिता पाए और अपने मन को एक बार फिर से शांत कर पाए, जो मन काम कर कर के अशांत हो चुका है। और इसी उम्मीद में सिद्धार्थ, अजय और रूही आए थे जंगल में घूमने के लिए, क्योंकि वो भी ऑफिस में काम किया करते थे। लेकिन दिन भर वही एक काम कर करके उन तीनों का मन ऊब चुका था, और वो तीनों एक साथ हॉलिडे लेकर घूमने के लिए एक सुंदर से जंगल में आए थे, और उन्हें बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था। लेकिन उन्हें एक बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक है। वो तीनों एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से सिद्धार्थ ने कहा, अरे यार रूही, हम तो बात करते करते कहाँ गए, कुछ पता चला? वो बाकी के लोग कहाँ गए? और जब ये बात रूही ने सुनी तब उसने कहा, अरे होंगे ना यहीं कहीं, देखो जरा। और उसके बाद अजय, रूही और सिद्धार्थ ने चारों तरफ देखा तो उन्हें नजर आया कि वो जिस टीम के साथ जंगल घूमने आए थे वो टीम उन्हें नजर ही नहीं आ रही थी। उन्होंने अपनी निगाहें अच्छे से चारों तरफ दौड़ाई और उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि वो उस जंगल में खो गए थे। और उसके बाद अजय ने कहा, यार सिद्धार्थ, इसलिए मैंने कहा था ज्यादा बातें मत कर, लेकिन तू बातें बहुत करता है। देख, बातें करते करते हम टीम से कब अलग हो गए हमें पता ही नहीं चला। यार अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? इतना बड़ा जंगल है, मुझे बहुत टेंशन हो गई है। और उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, देखो, चुनौती सामने आई नहीं पहले, और ये पहले ही टेंशन लेके बैठ गया। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? हाँ, हम कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी है कि हम यहां पर खो जाएंगे और कभी निकल नहीं पाएंगे। अरे शांत रह, इधर उधर ढूंढते हैं ना, पक्का वो हमें मिल जाएंगे, यही कहीं होंगे। और रूही ने कहा, हाँ सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसे परेशान होकर तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। चलो हम तीनों एक साथ ढूंढते हैं, वो यही कहीं होंगे। हम जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में चलते हैं। और उसके बाद अजय, सिद्धार्थ ने दोनों ने हाँ में सर हिलाया, और वो तीनों एक साथ जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में वापस जाने लगे। और काफी पीछे जाने के बाद
रूही ने कहा, यार हम तो यहां से नहीं आए ना। और सिद्धार्थ ने कहा, नहीं हम यहां से नहीं आए, लेकिन डायरेक्शन तो यही थी, अब क्या करें। उसके बाद अजय ने कहा, अब बोलो मिस्टर, अब क्या किया जाए। उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, तू अभी शांत हो जा, समझा, ज्यादा घबरा मत, तू मुझे भी टेंशन दे देगा। रुक जा, मैं अपना फोन निकालता हूं, मेरे फोन में पक्का सिग्नल्स होंगे। अब ये कोई हॉरर मूवी या फिर दीपक विश्वकर्मा की हॉरर स्टोरी तो है नहीं जो फोन्स में नेटवर्क नहीं होंगे। और ये कहकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए अपना फोन निकाला और उसने फोन की स्क्रीन जैसे ही ऑन करी तो उसका मुंह लटक गया और उसका लटका हुआ मुंह साफ बता रहा था कि उसके फोन में सिग्नल्स नहीं है। और सिद्धार्थ ने कहा, कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है तो क्या हुआ, रूही तुम अपना फोन चेक करो, तुम्हारे फोन में 100% नेटवर्क होंगे, ये कोई दीपक विश्वकर्मा की स्टोरी या फिर हॉरर मूवी। रूही ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, मैं समझ गई, बहुत हो गया, मैं चेक करती हूँ। ये कहकर रूही ने अपना फोन निकाला और उसने अपना फोन देखा, स्क्रीन ऑन करके तो उसके फोन में भी नेटवर्क्स नहीं थे। उसके बाद क्या था, रूही और सिद्धार्थ दोनों अजय की तरफ देखने लगे और अजय ने कहा, क्या मेरी तरफ मत देखो, मैं अपना फोन लेकर नहीं आया, मैं अपना फोन होटल में ही चार्ज पर लगाकर आया हूं, मेरे फोन में चार्ज नहीं था। और उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, तेरे फोन में चार्ज नहीं था, कैसे खत्म हो गया, वही रात भर रील देख रहा होगा, तेरे से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। और उसके बाद अजय ने कहा, हाँ सारी कमियां तो मुझ में ही है ना, तू ही तो है एक दूध का धुला हुआ, और अब मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, छोड़ यार, तुझसे बात ही नहीं करनी। रूही ने चिल्लाते हुए कहा, यार तुम दोनों तो आपस में लड़ते ही रहते हो, मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर अगर तुम ऐसे ही लड़ोगे तो हम कैसे इस जंगल से बाहर निकलेंगे। हाँ, अभी हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, अभी हमें सोचने की जरूरत है, ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, वरना रात हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात सुनते ही अजय ने कहा, हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बात कह रही है, क्योंकि हो सकता है रात के वक्त कोई खतरनाक जानवर आ जाए और वो हम पर हमला कर दे, कुछ भी हो सकता है, हमें सूरज ढलने से पहले कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं, तुम उस डायरेक्शन में जाओ, मैं इस डायरेक्शन में, तुम इस डायरेक्शन में, ठीक है, इससे क्या होगा, ज्यादा चांसेस होंगे हमें हेल्प मिलने की। हाँ मैं सही कह रहा हूं ना, चलो निकलते हैं। और उसके बाद रूही ने कहा, सिद्धार्थ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, और मान लो हम तीनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल गए और वापस हम तीनों ही नहीं मिले तो क्या होगा, क्या हम अकेले इस जंगल में सरवाइव कर पाएंगे, इससे अच्छा हमें तीनों को साथ रहना चाहिए, समझे तुम। और उसके बाद अजय ने कहा, तुझसे ज्यादा दिमाग तो रूही में है, खैर यार क्या बोले तुझसे। उसके बाद सिद्धार्थ और अजय में फिर से कहासुनी शुरू हो गई और रूही ने दोनों को शांत किया और वो तीनों एक साथ फिर से अपनी उस टीम को खोजने के लिए निकल गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दिन भी ढलने लगा। दिन ढलने के साथ साथ अंधेरा भी हो रहा था और वो बढ़ता हुआ अंधेरा सिद्धार्थ, रूही और अजय तीनों की टेंशन को बढ़ा रहा था। तीनों बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। तीनों यही सोच रहे थे कि आखिर अगर अंधेरा हो गया तो वो तीनों क्या करेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, यार पूरा दिन ढलने को आ गया और अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है कि हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए हैं। और उसके बाद अजय ने कहा, क्या हो गया, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कहाँ गया तेरा बी पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव हो गया। मैं यही बात तुझसे पहले कह रहा था कि हम घूमने के लिए आए हैं, ये जंगल है, माना हमें एंजॉय करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान भी रखना है कि आखिर हमारे गाइड, हमारी टीम हमें कहाँ लेकर जा रही है और कैसे लेकर जा रही है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अलग ही बातों में लगे रहना है। और उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा अगर मैं बातों में लगा हुआ था तो तेरा ध्यान कहाँ था, तुझे तो ध्यान रखना चाहिए था ना, तू क्यों फंसा हमारे साथ। और उसके बाद अजय ने कहा, बस
यही गलती हो गई मेरे से। खैर, अब हमें कोई सुरक्षित जगह देखनी चाहिए जहां पर हम रात बिता सके, वरना हम इधर से उधर घूमते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा हो सकता है कि कोई जंगली जानवर आ जाए और हम पर हमला कर दे। जंगल वैसे भी बहुत भयानक है, जितना खूबसूरत दिन में था उतना ही भयानक रात में लग रहा है। और यही बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, हाँ ये तो है, एक काम करते हैं, हम लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बढ़ रही है धीरे धीरे। अगर आग रहेगी तो हम तीनों अच्छे से बॉडी को गर्म कर पाएंगे, वरना ठंड से मर जाएंगे। और ये बात रूही ने सुनी, तब उसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। और उन तीनों ने आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करी और आग जलाकर वो तीनों आग के पास बैठ गए। ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए उन्होंने जो भी उनके पास बैग में कपड़े थे सब पहन लिए। सिद्धार्थ ने जैकेट पहन ली और अजय ने भी एक मोटी सी जैकेट पहन ली, और साथ ही साथ रूही ने भी अपनी जो जैकेट थी उसे पहन लिया। और उसके बाद वो तीनों आग के पास बैठकर यही सोच रहे थे कि आखिर आगे क्या होगा। उसके बाद अजय ने कहा, ये हमारा बेस्ट डिसीजन था आग जलाने का, वरना जितनी ठंड अब पड़ रही है ये ठंड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, हाँ यार, लेकिन अगर हमें पूरी रात यहीं रुकना पड़ा तो कैसे रहेंगे हम? ऐसे तो हम सो भी नहीं सकते। और उसके बाद अजय ने कहा, कोई बात नहीं, इसका भी कोई रास्ता निकलेगा। खैर, मुझे थोड़ा हल्का होना है तो मैं अभी आता हूं, ठीक है? और उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, ज्यादा दूर मत जाइयो, समझा, वरना खो जाएगा। और अजय ने कहा, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। उसके बाद अजय थोड़ी ही दूर हल्का होने के लिए चला गया, और जब वो हल्का हो रहा था तब उसने जमीन पर कुछ नोटिस किया। उसने देखा कि जमीन पर पैरों के निशान बने हुए थे, और ये देखकर अजय बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। वो अपना काम खत्म करके वापस लौटा और उसने कहा, तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? सिद्धार्थ ने कहा, क्या हुआ भाई, कुछ पता चला, कुछ मदद मिली? और उसके बाद अजय ने कहा, मदद तो नहीं मिली, लेकिन एक इशारा जरूर मिला है। और उसके बाद रूही ने कहा, इशारा? कैसा इशारा? और अजय ने बताया, अरे मैं जब हल्का हो रहा था तो मैंने जमीन पर नोटिस किया कि वहां पांव के निशान थे, जिसका साफ साफ मतलब था वहां से कोई गुजर के गया है। और हो सकता है कि वो जो कोई भी हो हमारी टीम का हो सकता है हमें ढूंढने के लिए आया हो। तो हम एक काम करते हैं ना, हम उन्हीं निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्या पता हमें वो मिल जाए। और उसके बाद क्या था? उन तीनों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी, और वो तीनों वहीं पर गए जहां पर अजय को पैरों के निशान दिखे थे। और उन्होंने पैरों के निशान देखे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उसके बाद वो तीनों उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगे, जहां पर उन्होंने काफी लंबी, मतलब बड़ी सी आग जलती हुई देखी। और उस आग को देखकर उन तीनों ने सोचा कि अब उन्हें मदद मिल जाएगी। सिद्धार्थ, रूही और अजय तीनों उस आग के पास गए, और तुरंत अजय ने रूही का और सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उन्हें खींच लिया। और सिद्धार्थ ने कहा, अरे क्या हुआ, तूने मुझे खींचा क्यों? और उसके बाद अजय ने कहा, चुप हो जा, अभी मैंने कुछ देखा। मैंने यहीं से देखा कि वहां पर सही लोग नहीं बैठे, गलत लोग ही हैं। एक पता नहीं, बहुत भयानक सा आदमी है और वो कुछ कर रहा है, जरा यहां से देख। उसके बाद अजय ने सिद्धार्थ को अपनी जगह पर खड़ा किया जहां पर वो खुद खड़ा था, और अजय ने भी थोड़ा सा झुककर देखा तो उसे भी नजर आया कि आग के पास में एक तांत्रिक जैसा आदमी बैठा हुआ था, और साथ ही साथ एक और हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ था जो कुछ मंत्रों का जाप किया जा रहा था। और उसने शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे, बस एक लंगोट टाइप का कुछ पहना हुआ था, और वो तांत्रिक भी कुछ तंत्र विद्या करे जा रहा था। ये सारी चीजें रूही, सिद्धार्थ और अजय तीनों की सोच के परे थी, और उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे तो लगता है कि हम तीनों को यहां से
निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा है। ये दोनों कुछ गलत ही कर रहे हैं। वो तीनों वहां से भागने ही वाले थे, लेकिन कहते हैं ना, बुरी किस्मत जब साथ देती है तो हमेशा मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ इन तीनों के साथ हुआ। सिद्धार्थ भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसका पांव मुड़ गया और वो जमीन पर धड़ाम से गिरा, जिसकी वजह से वो आदमी और वो जो तांत्रिक था, वो दोनों अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगे। और तांत्रिक चिल्लाने लगा। उसने कहा, ये किसी के गिरने की आवाज थी, ये किसी के गिरने की आवाज थी। यहां कोई है, यहां कोई है। और उसके बाद वो जो दूसरा आदमी था, उसने कहा, लेकिन गुरुजी, यहां आपके और मेरे अलावा तो कोई नहीं है ना। और उसके बाद उस तांत्रिक ने कहा, अरे अगर हम दोनों के अलावा यहां कोई नहीं है तो ये गिरने की आवाज कैसी आई? अब मुझे नहीं लगता कि ये साधना पूरी होगी। अब बहुत खराब हो चुका है। अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही हुआ है, तब तो तुम्हारी मेरी दोनों की जान को खतरा है। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, अगर आप सही कह रहे तो हाँ। उसके बाद वो जो तांत्रिक था वो उठकर खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ, अजय और रूही को तीनों को भागते हुए देख लिया। और उसने उस आदमी से कहा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो तीनों वहां भागते हुए जा रहे हैं। उधर देखो, उन तीनों ने पक्का हमारी साधना को देख लिया है और अब ये साधना पूरी नहीं होगी। जितना जल्दी हो सकता है उठकर भागो यहां से। उसके बाद वो जो आदमी था जो साधना में बैठा हुआ था उस तांत्रिक के साथ, वो उठा और वो दोनों वहां से जाने लगे। लेकिन तभी अचानक से वहां पर हवाएं तेज हो गई और वो जो आदमी था जो साधना में बैठा था, उसने कहा, गुरुजी, अचानक से हवाएं तेज हो गई और कुछ खुशबू सी भी आ रही है ना। अभी वहां पर पायल की आवाज आने लगी और उस तांत्रिक के कानों में एक आवाज आई, बिल्कुल सही कहा, तुम दोनों के मरने का वक्त आ गया है। और ये आवाज आते ही उस तांत्रिक की गर्दन पूरी पीछे की ओर घूम गई और उस तांत्रिक की मौत हो गई। वो जो आदमी था वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो अपने आसपास देखने लगा कि आखिर अब उसके साथ क्या होने वाला है। और तभी अचानक से उसके शरीर में एक असहनीय दर्द उठा और उसका पूरा शरीर बीच में से फट गया। और इसी के साथ उस तांत्रिक की और उस आदमी की, जो दोनों साधना कर रहे थे, दोनों की काफी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। सिद्धार्थ, अजय और रूही तीनों ये सोचकर भागे जा रहे थे कि वो तीनों सेफ हैं। वो जितनी दूर भागेंगे वो उतना ही सेफ रहेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जो चीज देख ली है, उसे देखने के बाद उन तीनों की जान को एक बहुत बड़ा खतरा है। वो तीनों बिना कुछ सोचे समझे भागे जा रहे थे। तभी भागते भागते उन्होंने कुछ टॉर्च की रोशनियां देखी और उस रोशनी को देखकर वो तीनों उस रोशनी की तरफ भागने लगे। और उन्होंने देखा कि वो टॉर्च पकड़े हुए और कोई नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर थे। और वो जो पुलिस ऑफिसर था उसने कहा, तो आप तीनों खोए थे। हे भगवान, पूरा जंगल छान मारा। चलिए अब आप होटल चलिए। ये बात सुनते ही अजय, सिद्धार्थ और रूही तीनों रोने लगे और उन्होंने रोते हुए कहा, हमें आपको एक बात बतानी है। आप हमें होटल ले चलिए, लेकिन साथ ही साथ वहां नीचे कुछ लोग, मतलब कुछ लोग नहीं, दो ही हैं। एक तांत्रिक है और एक आदमी है। दोनों बैठकर वहां पर कुछ कर रहे हैं, बीच में आग जलाकर। आप उन्हें पकड़िए। और उसके बाद
वो जो पुलिस वाला था उसने कहा, क्या क्या सच में? आप चिंता मत करिए, आप सबसे पहले होटल चलिए मेरे साथ सुरक्षित, उसके बाद मैं देखता हूं आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। आप तीनों की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो मैं कभी भी पकड़ सकता हूं, चलो। और उसके बाद वो तीनों उस पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे चलने लगे और तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे कि चलो अब वो इस दर्दनाक अनुभव से मुक्त हो रहे हैं। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने पूछना शुरू किया, अच्छा तो बताइए आपने वहां पर क्या क्या देखा? और उसके बाद अजय ने कहा, अब मैं बताऊं सर, एक्चुअली हम तीनों ने एक जगह रुकने का फैसला किया था और मुझे टॉयलेट लगी। उसके बाद क्या था, मैं हल्का होने के लिए थोड़ा सा आगे गया था और मैंने वहां पर देखा कि पैरों के निशान है। मैंने ये सोचा कि ये पैरों के निशान हमारी टीम के हैं जिसके साथ हम घूमने आए थे, और हम तीनों यही सोचकर उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगे कि हम उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हम तीनों वहां एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर आग चल रही थी और उस आग के पास दो लोग बैठे हुए थे, एक तांत्रिक था और एक आदमी था, और वो दोनों ही कुछ मंत्रों का जाप किए जा रहे थे। मैं देखते ही समझ गया कि ये दोनों कुछ गलत कर रहे हैं और यहां से भाग लेने में ही भलाई है। उसके बाद हम तीनों वहां से भाग लिए और वो जो पुलिस वाला था उसने कहा, इसका मतलब वो वहां पर साधना कर रहे थे। और सिद्धार्थ ने पूछा, साधना मतलब कैसी साधना? और उस पुलिस वाले ने कहा, साधना हो सकता है वो कोई यक्षिणी साधना कर रहे हो, वो आदमी यक्षिणी सिद्ध करना चाहता हो, लेकिन अब तक तो वो दोनों मर चुके होंगे। रोही ने सवाल पूछा, क्या वो दोनों मर गए होंगे, लेकिन कैसे? और उसके बाद उस ऑफिसर ने कहा, ऐसा इसलिए कि जब कोई भी यक्षिणी की साधना करता है तो उसे खास ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अलावा और उसके गुरु के अलावा कोई भी उस साधना को देख तक ना पाए, और अगर ऐसा होता है तो साधना करने वाला व्यक्ति भी मरता है और वो गुरु भी मरता है, और साथ ही साथ जो साधना देख लेता है वो भी मरता है। समझा। और ये सुनते ही रूही जो थी वो कांप गई और रूही ने कहा, इसका मतलब हमने भी तो साधना देखी है, लेकिन हम तो नहीं मरेंगे ना? ये सब तो कहने की बातें होंगी ना सर? और उस पुलिस ऑफिसर ने बिना अपना सर पीछे घुमाए उन तीनों की तरफ देखे एक ही बात कही, मैं तुम्हें मारने के लिए ही तो लेके जा रही हूं। और ये सुनते ही सिद्धार्थ, अजय और रूही तीनों की रूह कांप गई और उस पुलिस वाले का जो चेहरा था वो एकदम नीला पड़ने लगा और वो उसका शरीर जो था वो एकदम सूखने सा लगा, और उसका जो शरीर था वो किसी मिट्टी की तरह जमीन पर गिर गया। और रूही, सिद्धार्थ और अजय ये देखकर एकदम सदमे में पहुंच गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो तीनों वहां से भागने की सोच भी पाते उससे पहले ही वहां पर पायलों की आवाज आने लगी, और वो जो आवाज थी वो सुनने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन अजय, सिद्धार्थ और रूही को डर भी बहुत ही ज्यादा लग रहा था। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि अंधेरे में से एक सुंदर सी लड़की चलती हुई आ रही है, और उस लड़की ने सिद्धार्थ, अजय और रूही की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वो देखकर डर गए? डरो मत, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी, अभी बहुत कुछ बाकी है। और ये सुनते ही वो तीनों और भी ज्यादा कांप गए। अजय ने कहा, आप है कौन? आप हमसे क्या चाहती है? और उसके बाद
उस लड़की ने कहा, मैंने अभी तो तुम्हें बताया कि जो कोई भी साधना करता है और अगर कोई तीसरा व्यक्ति साधना को देख ले तो साधना करने वाले भी मरते हैं और वो व्यक्ति भी मरता है जो साधना देखता है, और मैं तुम्हें मारने के लिए ही आई हूं। कहते हैं कि काफी सर्च ऑपरेशन चलाए गए, पूरे जंगल को छान मारा गया, लेकिन आज तक सिद्धार्थ, रूही और अजय तीनों कहां गए इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया। तो ये थी आज की कहानी एंड आई होप आप सभी को कहानी सुनने में मजा आया होगा। अगर आप सभी को कहानी सुनने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी और आवाज कैसी लगी। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।